Students, our next topic is soil as a resource. Soil एक रिसोर्स के रूप में है। रिसोर्स आप जानते ही हैं, एवरीथिंग विच प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग एंड फुलफिल आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। सॉइल भी एक रिसोर्स है। सॉइल होता क्या है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये अर्थ है। अर्थ मेनली 3 लेयर से बना हुआ है। एक सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, इसे बोलते हैं क्रस्ट। और डीप में जाएंगे तो आएगा मेंटल के बाद आएगा कोर। ठीक, ये आपका कोर है, मेंटल मोल्टन फॉर्म में है, और सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये आपका क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और ये अंदर वाला कोर। ठीक है, तो सॉइल क्या होता है, सॉइल एक सबसे क्रस्ट का, ये क्रस्ट है ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट है। क्रस्ट का सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्या होता है, सॉइल होता है। सॉइल इज द थिन अपर सरफेस लेयर ऑन द अर्थ। सॉइल एक सबसे ऊपर का जो सरफेस होता है, जो क्रस्ट होता है, उसी का एक थिन लेयर है, बहुत पतला सा एक लेयर है, उसे क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। इट कंप्राइजिंग मिनरल पार्टिकल फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये रॉक्स से टूट करके बना है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स जो है, पत्थर जो है उनके टूटने से बना है। वेदर्ड मिनरल पार्टिकल जो है उनके टूट कर से बना है। वेदरिंग में होता है कि सॉइल कैसे बनता है, रॉक से वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा बनता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड विंड। तो सॉइल क्या है, सॉइल इज थिन अपर सरफेस लेयर ऑन द अर्थ। इट कंप्रोमाइजिंग मिनरल पार्टिकल्स फाउंड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ये किस चीज़ से बना है, रॉक के टूटने से बना है। वेदर्ड मिनरल पार्टिकल जो वेदर्ड हो चुका है उससे बना है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के डिके होने से यानी सड़ने से बना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बना है। वाटर और विंड के द्वारा बना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक रॉक था, ये वेदरिंग का प्रोसेस हुआ है। ये चाहे विंड के द्वारा हुआ है, जो ब्लोइंग विंड है उसके द्वारा हुआ है, या तो जो वाटर रसिंग है, वाटर इसके अंदर से फ्लो होने पर ये वेदर्ड हुआ है। ये जो रॉक्स है वेदर्ड होकर क्या बन गया होगा, सॉइल बन गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रॉक ये भी है और ये भी क्या हो गया है, वेदर्ड हो गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ बीच में वेदर्ड में टूट करके ये पोर्शन अलग हो गया है। अब धीरे धीरे ये रॉक से क्या बनेगा, सॉइल बनेगा। यहाँ पे मॉसेस ग्रो हो गए हैं रॉक पर, और ये मॉसेस क्या होते हैं, मॉसेस लिविंग प्लांट होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे लिविंग प्लांट होते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम में आता है ये जब रॉक्स पे ग्रो कर जाते हैं तो ये रॉक्स को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल में करते हैं। ये लीचन है। लीचन क्या होता है, लीचन फंगस या एल्गी, इन सब से कंप्रोमाइज हो कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको लीचन बोलते हैं। लीचन भी जब किसी रॉक पर ग्रो करते हैं तो क्या करता है, वो रॉक्स को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, सॉइल बनाता है। ये देखिए, प्लांट ग्रो हो गया है। प्लांट ग्रो होने से जो रॉक है वो ब्रेक डाउन हो गया है, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, फिर बाद में ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सॉइल इज फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स के वेदरिंग, मतलब वेदरिंग क्या है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा रॉक टूट करके किस में कन्वर्ट होता है, सॉइल में कन्वर्ट होता है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है, ये विंड के द्वारा होता है, रेन वाटर के द्वारा, या जो मॉसेस मतलब लिविंग छोटे प्लांट या ट्रीज प्लांट, इन सब के द्वारा भी होता है। और ये लीचन क्या होता है, एल्गीज होते हैं या फंगी होते हैं, इनके द्वारा भी वेदरिंग प्रोसेस होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है। सॉइल प्रोवाइड मीडियम टू प्लांट्स टू ग्रो।
प्लांट को ग्रो करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। आप देखते होंगे जो भी प्लांट है वो किस पे ग्रो होते हैं, सॉइल पे ही होते हैं। सॉइल उनको चाहिए, ठीक है। अगर वाटर प्लांट भी जो होते हैं वो भी उनको छोड़ करके वो भी कहीं ना कहीं ढूंढते हैं सॉइल कहाँ पे है। लेकिन जनरली जो मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो उनको क्या मीडियम चाहिए, सॉइल चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल फॉर फूड। सभी लिविंग थिंग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग ही ह्यूमन ही डिपेंड करते हैं सॉइल पर। कैसे? क्योंकि हम सारे वेजिटेबल्स या सारी चीज़ खाते हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं, ये सब सॉइल से ही मिलते हैं। या जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग जो गोट्स हैं या ये सब चीज़ें हैं, उन सबको न्यूट्रिएंट कहाँ मिलता है, उन सबको न्यूट्रिएंट मिलता है सॉइल से। क्योंकि सॉइल प्लांट खाते हैं, ये सब ये जो गोट्स हैं या सीप हैं ये सब क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। और प्लांट कहाँ से ग्रो होता है, सॉइल से ग्रो होता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल पे डिपेंडेंट करते हैं। अगला है पॉटर्स यूज सॉइल टू मेक पॉट्स। पॉटर्स यानी जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सॉइल का यूज करते हैं। इसके अलावा सॉइल इज आल्सो यूज इन मेकिंग ब्रिक्स। ईंट बनाने में भी सॉइल का यूज होता है। अब सॉइल प्रोफाइल देखिए क्या होता है। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? The soil profile is the vertical section of the soil that depicts all of its origin। जैसे देखिए सॉइल आपको दिख रहा है, आपके आसपास सॉइल है, और उस सॉइल प्रोफाइल मतलब सॉइल के पूरा अगर आप हॉरिजॉन्टल आप पूरा लेते हैं लेयर को, तो कौन कौन सा लेयर सॉइल में मिलेगा उसी को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। देखिए ये सॉइल प्रोफाइल है। सबसे बॉटम में बेडरॉक होता है। बेडरॉक यहाँ पे रॉक्स पार्टिकल ब्रोकन डाउन स्टेज में होते हैं, टूटे हुए स्टेज में होते हैं। उसके ऊपर आता है सब सॉइल। सब सॉइल में रॉक्स और सॉइल मिला होता है। और उसके ऊपर टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में रॉक्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। बेडरॉक में क्या होते हैं, वो रॉक्स मिलते हैं। सब सॉइल में रॉक और सॉइल दोनों मिलते हैं, जबकि टॉप सॉइल में केवल सॉइल मिलते हैं। और सबसे ऊपर सरफेस यानी सरफेस लेयर, यहाँ पे क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस जो डिकेइंग लिविंग पार्टिकल जब डेड होते हैं तो डिके होने पर ये ह्यूमस बनता है, ठीक है। तो टॉप सरफेस पे ह्यूमस होता है और उसी पर प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे।